हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मेरा व्लॉग जो है वो स्टार्ट हो रहा है फ्राइडे शाम से। और बस इस समय मैं आई थी गुरुद्वारे से मत्था टेक कर, और उसके बाद ना नीचे के थोड़े बहुत काम निपटाने के बाद, नीचे अगरबत्ती वगैरह दिखाने के बाद मैं आ गई थी ऊपर। तो ऊपर आई हूँ। आज मैंने ऊपर की भी सफाई करनी थी। पूरा जो कमरे वगैरह हैं मैंने पूरे साफ़ करने थे, क्योंकि मैं हर 2 दिन चार्ज बहुत ज़्यादा होता है लेट, तो 3 दिन के बाद मैं ऊपर के कमरों की साफ़ सफाई और झाड़ू पोछा करती ही करती हूँ। वैसे भी ऊपर पूरा साफ़ रहता है, गंदा बिल्कुल भी नहीं होता है, ना उसमें धूल वगैरह आती है, मतलब एकदम साफ़ रहता है, क्योंकि मैं ऊपर के दरवाजे भी बंद करके रखती हूँ। जब जाती हूँ तो पूरी खिड़की दरवाजे वगैरह खोल देती हूँ। तो बस मैं ना यहाँ पे लगी हूँ काम में। तो पहले बेड वगैरह मैंने साफ़ कर लिया है, साथ ही मैं ऊपर की खिड़कियों में भी मेरा यही हाल है कि मैं नीचे की सफाई करूँ चाहे ऊपर की। जब ऊपर की भी सफाई करती हूँ ना, तो खिड़कियों में, दीवारों में एक बार हाथ मार देती हूँ। कपड़ा मार देने से ना फिर वो साफ़ रहती है, और वैसे भी 3 दिन में एक बार, 2 से 3 दिन में एक बार डस्टिंग करती हूँ ऊपर, तो इसलिए फिर मैं अच्छे से करती हूँ। अब यहाँ जो शोकेस पड़ा है इसे भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो ये ना जब मैरिज के बाद जब मैं आई थी ना, मैरिज होके आई थी, तो ये मेरा बेडरूम था ऊपर का, और ये मुझे बहुत पसंद है। अभी भी मैं इसे अपने मतलब एकदम शौक से, एकदम प्यार से सजा के रखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कई यादें भी जुड़ी रहती हैं ना उसके साथ में, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर ये देखिए, यहाँ पर मैंने पूरा सब अच्छे से ऊपर से साफ़ कर लिया है। और शोकेस वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने खिड़की भी, इस कमरे की जो बेडरूम की खिड़की वगैरह है वो भी मैंने पूरी साफ़ कर ली थी। दरवाजे साफ़ कर लिए थे। और इसके बाद मैं आ गई हूँ, ये उसके सेकंड वाला बेडरूम है जो ऊपर का, वहाँ आ गई हूँ। तो यहाँ पर ना मैं एक्स्ट्रा सामान रखी रहती हूँ, जैसे पेटियाँ वगैरह रहती हैं ना, तो वो सब रखा रहता है इस कमरे में। पेटियाँ हैं, फ्रिज है, और मेरा जो बेकिंग वगैरह का जो एक्स्ट्रा सामान रहता है ना, इसी कमरे में मैं ऊपर में रखती हूँ, क्योंकि नीचे किचन में इतनी जगह नहीं होती है कि मैं अपने सामान को नीचे रख सकूँ। तो मेरे जो शौक के सामान होते हैं ना, जैसे बेकिंग वगैरह का मुझे बहुत शौक है, तो उसके लिए मैंने कई सारी चीज़ें खरीद खरीद के रखी हुई हैं जो इस कमरे में रहती हैं। तो बस ये सब चीज़ें साफ़ करने के बाद, पेटी वगैरह साफ़ करने के बाद, ये दीवान की चादर भी मैंने साफ़ कर ली है, झाड़ के बिछा ली है। और ये हिस्सा पूरा साफ़ करने के बाद इस कमरे की भी खिड़की दरवाज़ा मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। और इसके बाद करनी थी मैंने हॉल की सफाई। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से है ये कमरा। तो इस कमरे में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान रहता है, इसलिए मैं इसे उतना अच्छे से सजा के नहीं रख पाती हूँ। अब आ गई मैं हॉल में, और ये जो हॉल की खिड़कियां हैं इसे अच्छे से साफ़ कर दूंगी सब कुछ। और यहाँ पे जो कर्टन लगाने थे ना, ये मैंने दिवाली के टाइम से नहीं लगाए हैं इस खिड़की में कर्टन। सोचा था लगा दूंगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। और उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब बाद में जब होगा तब लगा दूंगी। तो बस यहाँ पे मैंने ना ये साफ़ कर लिया है। ये डोर भी हॉल का जो है ये भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और देख लीजिए, धूल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं इसे बंद ही रखती हूँ ना, तो धूल अंदर आती नहीं है। और इसके बाद इस हिस्से में, हॉल के ही हिस्से में, सोफ़े वगैरह मैंने रखे हैं। पहले ये हिस्सा पूरा खाली था, आप लोगों ने देखा होगा मेरे पहले के ब्लॉग में। लेकिन अभी जब दिवाली आई ना, तो मैंने नीचे की कुछ सेटिंग चेंज की थी, तो ये कुछ सामान मैं ऊपर ले गई थी, ताकि नीचे का जो हॉल है वो भी थोड़ा खाली खाली रह सके। और जो एक्स्ट्रा सामान था वो मैंने ऊपर चढ़ा दिया था, जैसे दीवान हो गया, सोफ़े वगैरह हो गए, आपने देखा ही था। और ये जो बेड पड़ा है छोटा वाला, ये भी मैंने ऊपर चढ़ा दिया था, क्योंकि नीचे पूरा भरा था, और मैं चाहती थी कि थोड़े से खाली जगह रहती है ना, तो अच्छे से काम हो जाता है, झाड़ू पोछा जो भी काम होता है ना अच्छे से होता है। और ऊपर पूरा खाली था, तो मेरे हस्बैंड काफ़ी टाइम से बोल रहे थे ऊपर पूरा खाली है, तो ऊपर भी कुछ सामान रख देना। तो फिर मैंने इस हिसाब से ना दिवाली के टाइम पर ऐसे सेटिंग की थी, और कुछ सामान ऊपर रख दिया था। तो बस बारी बारी इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। और देखिए, हम संभाल के रखते हैं ना, तो चीज़ें हमारे लाइफ टाइम तक हमारे साथ चलती हैं। ये जो सोफ़ा आप देख रहे हैं ना साइड में, ये मेरी मम्मी जी का, मतलब मेरी मदर इन लॉ का था। तो अभी तक जैसे हम अच्छे से अपने सामान की केयर करते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं, और जितना संभाल के रखते हैं ना, हमारा सामान उतना ही चलता है। तो बस इधर मैंने कर लिया है साफ़, और बस अब मैं करने लगी हूँ उधर की बेडशीट को झाड़ कर बिछा दूंगी। बेड भी मैंने साफ़ कर लिया था, और उसके बाद जो है बचे इधर के 2 सोफ़े, इसे भी मैं साफ़ कर लूँगी। और यानी मतलब जब करती हूँ सफाई तो फिर मैं ऐसे ही करती हूँ, सब जगह एक कपड़ा मार देती हूँ। और देखिए, अब सब चीज़ों को मैंने सेट कर दिया है। और इसके बाद मैंने ना ऊपर सिर्फ झाड़ू लगाया था, और सच में मेरी तबीयत इस समय में बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। रात भर इसके मतलब जब सब मॉर्निंग में भी उठी ना, तो 1 घंटा 2 घंटा ही मैं सोई थी, और रात भर भी मैं सोई नहीं थी। तो मेरा मतलब जो बीपी था वो लो हुआ था, और सिर में ना बहुत ज़्यादा दर्द चल रही है। 10-15 दिन हो गए। हस्बैंड रोज़ बोलते हैं कि चल डॉक्टर को दिखा आते हैं, पर ना मैं खुद ही नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि मेरे को ये रहता है कि नहीं, मुझे वीडियो भी बनानी रहती है और घर के दूसरे काम भी हो जाते हैं।
जो हम वीडियो में शेयर नहीं करते हैं डेली के, वो एक्स्ट्रा काम भी रहते हैं। वीडियो में तो हम कुछ हिस्सा ही मतलब शेयर करते हैं, बाकी जो काम रहते हैं वो तो अलग से रहते हैं। तो फिर मैं नहीं जा रही हूँ और सिर दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया था, पूरी रात नींद नहीं आई और जब मेरे को टेंशन हो जाती है ना तो मेरे हाथ पैर में भी दर्द होनी शुरू हो जाती है। तो टेंशन भी हो गई थी कुछ काम की कि अरे मेरे से काम नहीं हो रहा है, और जब टेंशन हो गई तो मेरे हाथ भी ना चलने बंद हो जाते हैं। इसके बाद मतलब मैं इतनी परेशान हो गई थी, फिर मैं नीचे आई और फिर मेरे से खाना भी नहीं बना और फिर रमन ने ऑनलाइन ऑर्डर किया, फिर खाना आया। खाना फिर वगैरह खाने के बाद मैं मेडिसिन, अपनी जो मेडिसिन मैं लेती हूँ ना, मैं वो मेडिसिन वगैरह लेके सो गई थी। जैसे जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको नहीं पता है कि मतलब मैं डिप्रेशन की दवाई वगैरह लेती हूँ। तो इस वजह से ना फिर क्या है, मैं डिप्रेशन की दवाई मेरी जो थी ना रात की, वो मेडिसिन लेकर फिर मैं सो गई थी। और फिर जब उठी हूँ सुबह तो फिर इतनी हड़बड़ी हो गई थी, रात को बर्तन वर्तन पूरे धो के सोई थी, किचन साफ़ करके सोई थी। वो करे बिगाड़ तो मैं सोती ही नहीं हूँ। बस अब ये है, सुबह का टाइम नाश्ता वगैरह निपटाया है मैंने, और नाश्ता निपटाने के बाद फुल स्पीड में लग गई हूँ अपने काम में। सिर में भी हल्का हल्का दर्द था और मेडिसिन का भी कुछ थोड़ा सा असर बचा था, नींद नींद सी थोड़ी सी आ रही थी। पर देखिए, अगर काम करना है ना तो फिर थोड़ा सा ना मतलब अपने आप में हिम्मत लानी पड़ती है कि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना। तो बस मैं यहाँ पे मैंने बर्तन जो पड़े थे ना, थोड़े बहुत नाश्ते के निकले थे बर्तन, तो वो मैंने धो लिए हैं और सिंक का एरिया पूरा साफ़ कर लिया है। यहाँ की टाइल्स वगैरह, नल वगैरह पूरे साफ़ कर लिए हैं और किचन करने लगी हूँ। अब मैं गैस वगैरह साफ़ करने लगी हूँ। इसी बीच में ना दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो मैंने दूध भी ले लिया था और गर्म कर लिया था। तो बस अब दूध को साइड में रख दूँगी, ढक दूँगी और अब करूँगी गैस की क्लीनिंग। और सुबह में मॉर्निंग में भी एक बार पूरी गैस अच्छे से साफ़ करती हूँ और टाइल्स वगैरह जो रहता है ना और काउंटर टॉप वगैरह एक बार साफ़ करती हूँ सर्फ लगा के, और दोपहर में मैं नॉर्मल ऐसे ही गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ। और रात को फिर पूरा इसी तरीके से जैसे अभी क्लीनिंग करूँगी, सेम टू सेम रात को भी सेम मेरी क्लीनिंग ऐसी ही रहती है। हाँ, कभी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है तबीयत ख़राब होने की वजह से, तो उसमें कोई वो नहीं है, पर गैस, काउंटर टॉप, टाइल्स वगैरह ये जो साफ़ करनी है ये करनी ही है। तो बस इस तरीके से ना मैं कर लूँगी गैस को फटाफट साफ़। और तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ, मेरा व्लॉग आज थोड़ा-सा लेट हो जाएगा, क्योंकि कल मैं चाह कर भी व्लॉग शूट नहीं कर पाई। दिन में भी मैंने मतलब मुझसे कुछ हुआ नहीं शूट, बस जो था ज़रूरी काम थे वो सब किए। शाम को कोशिश की थी मैंने, पर वो भी डस्टिंग तक ही मेरा सीमित हो पाया। उसके बाद जो झाड़ू लगाना था वो भी मतलब मेरी आँखों में आँसू आ गए थे, तो मैंने वीडियो शूट नहीं की उसकी। की थी मतलब मैंने फिर उसे नहीं डाला इसमें, क्योंकि मैं बहुत उसमें परेशान दिख रही थी। और इसके बाद फिर जब मैं नीचे आई तो उसके बाद तो फिर मैंने कुछ शूट किया ही नहीं था, ना बर्तन धोने की, ना कुछ करने की। तो फिर इस वजह से ना मैं सॉरी बोलती हूँ। कल मेरा व्लॉग जो था वो तैयार नहीं था आज के लिए। तो व्लॉग मतलब जब तैयार नहीं रहता तो मैं क्या डालूँगी, तो इस वजह से सुबह से जो मैंने व्लॉग शूट किया है, बस एडिटिंग वॉइस ओवर करने के बाद आप लोगों तक पहुँचेगा ज़रूर, पर थोड़ा सा लेट हो जाएगा, इसके लिए सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा। और ये देखिए गैस वगैरह पूरी साफ़ हो गई है, मैं इसे गीले कपड़े से पोंछ लूँगी अच्छे से। और काउंटर टॉप वगैरह मैंने साफ़ कर लिया। और इसके साथ ही ना मैंने कुछ खाने की तैयारी कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था मैं लेट हो रही हूँ। तो मैंने ना, जैसे कि आपको पता है, मैंने आज खाने में ना आलू मटर बनाना था, तो आपको पता है मैं बगैर लहसुन और प्याज वगैरह के बनाती हूँ कई बार। और जब से मैं ऐसे बनाने लगी हूँ ना, तब से मेरे रमन को वही सब्ज़ी बगैर प्याज और लहसुन के ही अच्छी लगती है। वो बड़ा खुश होकर खाता है, कहता मम्मा मुझे तो ऐसी ही सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो बस मैंने ना उसकी तैयारी कर ली थी, या ना उसका जो मसाला वगैरह था ना वो मैंने भून कर अलग से रख लिया था, और बस उसे पीस भी लिया था। और इस बीच में ना वॉशिंग मशीन में कपड़े भी घूम रहे थे, मैंने वो भी डाल दिए थे, क्योंकि एक दिन पहले मैंने कपड़े नहीं धोए थे। तो बस ये था कि जैसे भी तैसे काम हो जाए। तो बस मशीन में कपड़े घूम रहे हैं, इधर गैस भी साफ़ हो गई, और कपड़े मैं ना इस बीच में कपड़े धोकर भी आ गई थी। तो काउंटर टॉप वगैरह साफ़ करने के बाद ना मैं कपड़े धोने चली गई थी। तो स्पिन करने के लिए मैंने डाल दिए थे मशीन में, और इसके बाद आ गई मैं खाना बनाने के लिए। तो कुकर मैंने चढ़ा दिया है, और जैसे कि मैंने बताया आपको कि मटर मैं छिल के रखी रहती हूँ, और जो सब्ज़ी का मसाला था वो मैंने पूरा तैयार करके रख लिया था। और इसकी रेसिपी ना आज मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं करूँगी। इसकी रेसिपी मेरे आप पहले वाले व्लॉग्स में देख सकते हैं, मैंने बहुत बार शेयर की है। तो बस ये देखिए सारा सामान निकाल लिया है मैंने, और इसके साथ में ना मैंने बनाने थे मिर्ची के पकौड़े। तो मैंने मिर्ची
मिर्ची भी धोकर रख ली थी और साथ में ना थोड़ा सा आटा भी गूंद कर रख लिया था। इसी बीच मतलब मैं सारे काम ना एक साथ कर रही थी, क्योंकि अगर मैं थोड़ा थोड़ा रुक रुक के करती ना तो लेट हो जाता बहुत ज़्यादा, और इस वजह से ना मैं सारे काम कर रही थी। तो देखिए, एक बार मसाला भूनने के बाद मैं इसे दोबारा फिर से भूनती हूँ, तो इसमें फिर मैं डालूंगी नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि गरम मसाला वाली जो जो भी चीज़ें डलती हैं गरम मसाले में, वो सारी चीज़ें हमने खड़ी पहले मसाले में डाली थी। तो बस ये देखिए, पानी डाल दूंगी। मटर और आलू मैंने तैयार करके रख लिए थे। मटर जैसे कि मैं बेशक छिल के फ्रीज़र में रख लेती हूँ स्टोर करके, तो मटर निकाल के ले आई थी, उसमें 2-3 आलू कट करके डालूँगी और बस इसको अब सीटी लगा दूँगी 4 से 5। अब वैसे भी ना मटर थोड़े से, जैसे अब सीज़न जैसे उसका ख़त्म होने को आ रहा है ना, तो मटर भी ना जल्दी गलते नहीं है। जब शुरू-शुरू में मटर आए थे ना तो 2 सीटी 3 सीटी में गल जाते थे। अब ये होता है 4-5 ऐसे सीटियाँ कुकर में लगवानी पड़ती है, तब जाके वो गलते हैं। तो सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी है और इधर मैं करने लगी हूँ मिर्ची के पकौड़े की तैयारी। जो मतलब मिर्ची मैंने धो के रखी थी ना, तो बस इसे मैं कट कर लूँगी मिर्ची को। और हमारे घर में मिर्ची के पकौड़े हो गए या दूसरे पकौड़े हो गए ना, सब बहुत खुश होके खाते हैं, सबको बहुत पसंद है ये सब चीज़ें। तो मैंने सोचा कि चलो अभी आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी तो साथ में ये बना लेती हूँ। तो बस यहाँ मैंने ना मिर्ची को कट कर लिया है और ये मसाला मैं इसमें भर दूँगी। और ये मसाला भी मतलब मैं हमेशा घर में बनाकर रखी ही रहती हूँ। जैसे भिंडी भर के बनानी हो, करेले अगर सूखे बनाने हो, तो इस सब चीज़ों में ना ये तुरंत बना रहता है ना, तो मेरे को आसानी होती है। तो बस मैंने ना ये मसाला इसमें भर दिया है और ये देखिए, ज़्यादा भी नहीं भरना है, थोड़ा सा ही भरना है। और इसके बाद मैंने बेसन वगैरह घोलकर तैयार करके इतनी तैयारी करके मैंने रख दी थी कि जैसे ही अगर खाना खाने आएँगे, टाइम होगा, तब तक मैं फटाफट पकौड़े भी निकाल दूँगी और पकौड़े भी बन जाएँगे फटाफट और रोटियाँ भी बन जाएँगी। चावल भी मैंने चढ़ा दिए थे। और ये सारी तैयारियां करके रखने के बाद ना मैं आ गई थी हॉल में झाड़ू लगाने के लिए। तो जो डस्टिंग वगैरह का काम था हॉल का, कमरों का, वो सब मैंने कर लिया था। और किचन तो मैंने पहले ही कर ली थी। उसके मतलब जैसे हॉल वगैरह सब करने के बाद ही मैं किचन में आती हूँ लास्ट। और जब मेरे डस्टिंग का काम निपट जाता है उसके बाद ही फिर मैं झाड़ू और पोछे का काम करती हूँ। तो बस यहाँ लगाने लगी हूँ फटाफट झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मैं लगाने लगी हूँ पोछा। तो पोछा भी मैंने पहले ही धोकर रख लिया था। मैं ऐसी करती हूँ, पोछा मारने से पहले ना उसे धोकर थोड़ी देर के लिए बाहर रख देती हूँ धूप में, जिससे वो थोड़ा सा ना सूख जाए। और पोछे के पानी में ना मैंने थोड़ा सा शैम्पू डाल लिया था और थोड़ी सी डेटॉल डाल ली थी। तो इससे ना एक भीनी भीनी सी खुशबू आती है और घर भी एकदम अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो बीच बीच में ऐसे ही करती हूँ, थोड़ा सा शैम्पू डाल लेती हूँ। जो पोछे का पानी होता है ना, उसमें थोड़ा सा शैम्पू डाल लो ना तो अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है घर की। तो तबीयत ठीक नहीं रहने पर भी ना मैं कुछ इस तरीके से काम करती हूँ, क्योंकि काम स्किप अपन नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कभी होता तो बीच में थोड़ा सा लेट गए, फिर उठ के कर लिए, इस तरीके से होता है। लेकिन अपन छोड़ेंगे, अपन सोचेंगे पूरा काम छोड़ दें, तो ऐसा नहीं होता है। एक टाइम का 2 टाइम का चलता है कि हाँ, खाना वगैरह कभी बाहर से मंगा लिया, पर वो भी ना ज़्यादा भी अपन सोचेंगे ना तो भी अपन बाहर का ज़्यादा खाना नहीं खा सकते हैं। तो देखिए, मैंने हॉल में झाड़ू पोछा कर लिया, मतलब हॉल में पोछा मार लिया, सॉरी। हॉल में पोछा मारने के बाद मैंने कमरों में भी पोछा मार लिया और इसके बाद करने लगी हूँ मैं खाने की तैयारी। तो यहाँ पे मतलब मैं पनीर कट कर लूँगी। सब्जी तो मैंने पहले ही चढ़ा दी थी। अब पनीर जो है ना, इसे मैं कट कर लूँगी और कट करने के बाद ना मैं इसे गर्म पानी में तुरंत डाल देती हूँ। एक तो इससे पनीर धुल भी जाता है और दूसरा पनीर सॉफ्ट हो जाता है। तो बस अब इसे थोड़ी देर गर्म पानी में डालने के बाद ना मैं थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दूँगी। और तब थोड़ा सा मैंने कढ़ाई में तेल लिया है और इसमें ना पनीर जो मैंने गर्म पानी में डाले थे उसे मैंने इसमें डाल दिए हैं और थोड़ा सा ना उसे हल्का सा भून लूँगी। ज़्यादा तेल नहीं डाला है मैंने, बस थोड़ा सा भूनने के बाद, ताकि उसका पनीर का जो कच्चापन है वो निकल जाए, क्योंकि कच्चा पनीर ना मेरे हस्बैंड को सब्ज़ी में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो बस मैंने सब्ज़ी में पनीर डाल दिया है और सब्ज़ी तैयार हो गई है। और जो पनीर जो थोड़ा सा बच गया था ना, उसे कटोरी में कट करके रख लेंगे पानी डाल के। इससे पनीर ना 4 से 5 दिन तक ख़राब बिल्कुल नहीं होता है। फिर जब आपको यूज़ करना हो तो आप उसे यूज़ कर लें। और बस अब यहाँ आ गए थे डैडी जी खाना खाने के लिए। तो बस मैंने ना फटाफट पापड़ तल लिया है और खाना मेरा पूरा रेडी था। आटा वगैरह मैंने गूँध लिया था, सब्ज़ी बना ली थी और बस तलने लगी हूँ पकौड़े। तो पकौड़े बस मैंने मिर्ची में तो पहले ही नमक वगैरह भर के रख लिया था, तो मेरा पूरा काम इस तरीके से निपट गया है। देखिए, खाना भी मैंने लगा दिया, उसके बाद पूरी किचन भी मैंने साफ़ कर ली। यानी एक के बाद एक दूसरा काम करके मैंने अपने काम निपटा ही लिए। और इसके बाद आ गई थी, जो कपड़े मैंने धो के रखे थे उन्हें मैं सूखने डालने के लिए आ गई हूँ। तो यहीं पर मैं अपने ब्लॉग का आज एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे ब्लॉग देख सकें। और
कल आपको मेरा व्लॉग जो है मेरे टाइम पर ही देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।